अशोक महान मौर्य साम्राज्य का शासक था, जो प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है और उन्हें अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की नीतियों के लिए जाना जाता है। इस लेख में हम अशोक के जीवन और उपलब्धियों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करेंगे। प्रारंभिक जीवन और सत्ता में वृद्धि। अशोक का जन्म 304 बीसी में सम्राट बिंदुसार और उनकी रानी धर्म के यहाँ हुआ था। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक बिंदुसार के कई पुत्रों में से एक था, लेकिन वह सबसे बड़ा नहीं था। उनके कई सौतेले भाई थे जो सिंहासन के लिए कतार में थे। 273 बीसी में जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो सिंहासन के लिए उनके पुत्रों के बीच सत्ता संघर्ष हुआ। 4 साल तक चले उत्तराधिकार के खूनी युद्ध के बाद अशोक विजयी हुआ। कुछ खातों के अनुसार सम्राट बनने के लिए अशोक को अपने 99 भाइयों को मारना पड़ा था। इसने उन्हें चंदा अशोक द फियस उपनाम दिया। हालांकि अन्य स्रोतों से पता चलता है कि अशोक उतना निर्दयी नहीं था जितना कि उसे अक्सर चित्रित किया जाता है। उनका सुझाव है कि वह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था जिसने अपने सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए कूटनीति और गठबंधनों का इस्तेमाल किया। वे ये भी सुझाव देते हैं कि युद्ध के नरसंहार से वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने करुणा और दया के साथ शासन करने का संकल्प लिया। प्रारंभिक शासनकाल। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपनी शक्ति को मजबूत करने और मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताया। उसने कई सफल सैन्य अभियान चलाए, जिनमें कलिंग और यूनानी सेल्यूसिड साम्राज्य के खिलाफ अभियान शामिल थे। कलिंग अभियान विशेष रूप से क्रूर था और इसके परिणाम स्वरूप 100,000 से अधिक लोग मारे गए। हालांकि अशोक के विश्वदृष्टि और एक शासक के रूप में उनकी नीतियों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म में रूपांतरण। कलिंग अभियान के बाद अशोक का हिंसा और युद्ध से गहरा मोहभंग हो गया। उसने अपने कार्यों की नैतिकता और युद्ध से अपने लोगों पर पड़ने वाले टोल पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। बौद्ध परंपरा के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से मिलने के बाद अशोक को बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया गया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का सुझाव है कि अशोक का रूपांतरण इस कहानी की तुलना में अधिक क्रमिक और कम नाटकीय हो सकता है। भले ही यह कैसे हुआ, अशोक के बौद्ध धर्म में रूपांतरण का एक शासक के रूप में उनकी नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अहिंसा, करुणा और नैतिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों को अपनाया जो बौद्ध धर्म के केंद्र में हैं। वह बौद्ध धर्म का संरक्षक भी बन गया और उसने अपने पूरे साम्राज्य में कई बौद्ध स्मारकों और मंदिरों का निर्माण किया। फरमान और नीतियां। अशोक की सबसे स्थायी विरासतों में से एक उसके शिलालेखों की श्रृंखला है, जो उसके पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए थे। शिलालेख प्राकृत, ग्रीक और अरामाइक सहित कई भाषाओं में लिखे गए हैं। वे अशोक की नीतियों और उनके विश्वदृष्टि की आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। शिलालेखों के बारे में सबसे हड़ताली चीजों में से एक अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता पर उनका जोर है। अशोक बार बार सभी धार्मिक समूहों के साथ सम्मान और सहनशीलता का व्यवहार करने के महत्व पर बल देता है। वह अपनी प्रजा से अपने दैनिक जीवन में करुणा और दया का अभ्यास करने का भी आग्रह करता है। अशोक की नीतियों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उसका सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना था। उन्होंने जरूरतमंदों को चिकित्सा देखभाल और आश्रय प्रदान करने के लिए अपने पूरे साम्राज्य में कई अस्पतालों, औषधालयों और विश्राम गृहों का निर्माण किया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए कुओं और पानी की टंकियों का एक नेटवर्क भी स्थापित किया। इसके अलावा अशोक ने आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों को लागू किया। उन्होंने व्यापारियों पर टोल और करों को समाप्त कर दिया और यात्रा और वाणिज्य की सुविधा के लिए सड़कों और विश्राम गृहों के निर्माण को प्रोत्साहित किया। परंपरा। अशोक की मृत्यु 232 बीसी में की आयु में हुई थी। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुणाल था, लेकिन अशोक की मृत्यु के तुरंत बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। हालांकि अशोक की विरासत बनी रही और उन्हें अभी भी भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है।
बौद्ध धर्म पर अशोक का प्रभाव। अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन का धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा, साथ ही समग्र रूप से भारतीय समाज पर भी। वह बौद्ध धर्म के सबसे महान संरक्षकों में से एक बने और उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में इसकी शिक्षाओं को फैलाने का काम किया। अशोक ने प्रसिद्ध सांची स्तूप सहित कई बौद्ध स्मारकों और मंदिरों का निर्माण किया, जो आज भी बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। उन्होंने श्रीलंका सहित बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए एशिया के अन्य हिस्सों में भी मिशनरियों को भेजा, जहां उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा अशोक के आदेशों ने उसके पूरे साम्राज्य में बौद्ध शिक्षाओं को फैलाने में मदद की। ये आदेश अहिंसा, करुणा और नैतिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं, जो बौद्ध धर्म के केंद्र में हैं। वे सामाजिक कल्याण के महत्व पर भी जोर देते हैं और लोगों को अपने दैनिक जीवन में दया और उदारता का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अशोक का भारतीय समाज पर प्रभाव। अशोक की नीतियों और आदेशों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता पर उनके जोर ने एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज बनाने में मदद की। उन्होंने सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया, जिससे उनकी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिली। इसके अलावा अशोक के फरमानों ने साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद की। शिलालेख प्राकृत, ग्रीक और अरामाइक सहित कई भाषाओं में लिखे गए थे, जिसने पूरे साम्राज्य में ज्ञान और जानकारी फैलाने में मदद की। अशोक का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। अशोक की नीतियों और आदेशों का भी भारतीय राजनीति पर स्थायी प्रभाव पड़ा। अहिंसा और नैतिक जिम्मेदारी पर उनके जोर ने एक अधिक नैतिक और करुणामय राजनीतिक संस्कृति बनाने में मदद की। उन्होंने शासन की एक प्रणाली भी स्थापित की, जो पिछली प्रणालियों की तुलना में अधिक समावेशी और सहभागी थी। अशोक द्वारा अपनी प्रजा के साथ संवाद करने के लिए शिलालेखों और शिलालेखों का उपयोग अपने समय के लिए अभिनव था। इसने शासन की अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने में मदद की। शिलालेखों ने एक शासक के रूप में अशोक की वैधता स्थापित करने और उनके विविध विषयों के बीच साझा पहचान की भावना पैदा करने में भी मदद की। अशोक की आलोचना। अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद अशोक अपने आलोचकों से अछूता नहीं है। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता की उनकी नीतियों को हमेशा व्यवहार में नहीं लाया गया। वे कलिंग अभियान को प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं कि अशोक हमेशा अपने आदर्शों पर खरा नहीं उतर पाया। दूसरों का तर्क है कि अशोक का बौद्ध धर्म में रूपांतरण वास्तविक आध्यात्मिक जागृति की तुलना में राजनीतिक विचारों से अधिक प्रेरित था। वे बौद्ध धर्म को शासन के एक उपकरण के रूप में उपयोग करने और इसके प्रमाण के रूप में बौद्ध भिक्षुओं के साथ उनके घनिष्ठ संबंध की ओर इशारा करते हैं। अंत में कुछ आलोचकों का तर्क है कि अशोक की नीतियां और आदेश उतने प्रभावी नहीं थे जितने अक्सर चित्रित किए जाते हैं। उनका तर्क है कि अशोक के सुधारों के बाद भी मौर्य साम्राज्य भ्रष्टाचार, गरीबी और असमानता से त्रस्त रहा। निष्कर्ष: अशोक महान एक जटिल और बहुआयामी शासक थे, जिनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित और चुनौती देती है। वह एक सफल सैन्य नेता थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन वे एक दूरदर्शी भी थे जिन्होंने अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों को अपनाया। बौद्ध धर्म में उनके रूपांतरण का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध शिक्षाओं को फैलाने और अधिक दयालु और नैतिक राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिली। उनके फरमानों और नीतियों ने शासन की अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली स्थापित करने में मदद की, और सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास पर उनके जोर ने उनकी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद अशोक अपने आलोचकों के बिना नहीं है, और अभी भी उसके प्रभाव की सीमा और उसकी नीतियों की प्रभावशीलता के बारे में बहस चल रही है। हालांकि कोई इनकार नहीं कर रहा है, अशोक की भारतीय इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक के रूप में स्थायी विरासत, बौद्ध धर्म, भारतीय समाज और राजनीति पर उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है, और उनका उदाहरण दुनिया भर के नेताओं और नागरिकों के लिए प्रेरणा का काम करता है। अशोक का बौद्ध धर्म में रूपांतरण और अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को अपनाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव रखने में मदद की।
सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास की उनकी नीतियों ने भी उनके विषयों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की और उनके विविध साम्राज्य के साथ संवाद करने के लिए उनके फरमानों और शिलालेखों के उपयोग ने शासन की अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने में मदद की। उनकी खामियों और उनकी विरासत की आलोचनाओं के बावजूद अशोक के भारतीय इतिहास और संस्कृति पर स्थायी प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनका उदाहरण नेतृत्व के महत्व की याद दिलाता है, जो करुणा, नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक कल्याण और शांति के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित होता है।